नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनकी छत्र छाया, उनकी कृपा सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सेंटर की ओर वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके और आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो, आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है दोस्तों, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। तो सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है एंड दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों ये सबसे पहला कार्ड आज का रिवर्स कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। लेट्स सी द मून, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड आया है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, फिर द मून आना, अगेन अ रिवर्स कार्ड विच इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, और आज का जो फोर्थ कार्ड है देखिए यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप्स। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आज सामने, ये जो स्प्रेड है हमारे सामने है। तो चलिए इन कार्ड्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और इससे पहले मैं फर्स्ट कार्ड से शुरू करूं जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि रिवर्स है। मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो इस चीज़ को लेकर हो रही है कि आपको रोकने के लिए कई लोग एक हो गए हैं इस वक्त। एक से ज़्यादा लोग हैं ये, क्योंकि उन्हें डर है कि आपका जो नाम है, आप ये जो तूफ़ान है, ये सब कुछ बहा ले जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड है जो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक हो गए हैं आपसे टकराने के लिए। अब चलिए एक एक कार्ड के थ्रू हम इसे फाइंड आउट करते हैं कि ये किस ओर इशारा है, क्या कुछ है यहाँ पर। तो देखिए जो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड जब मैं देख रहा हूँ, इस कार्ड की जो एनर्जी है ये साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर एक तो मुझे बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश नज़र आ रहा है। स्पेशली मुझे ये दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है जो इस समय आपके अगेंस्ट है, ये अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरीके से जल रहे हैं इस वक्त आपसे। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप बिना उनके वैलिडेशन के भी आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि ये ऐसा इंसान रहा है जो कहीं ना कहीं चाह रहा था या चाह रही थी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये चाहते थे कि आप इनके कंट्रोल में रहे या इनके प्रेशर में, इनके दबाव में कोई काम करें, और आपने इनको एक झटके में इनकी सही जगह दिखा दी। सिंपल बात अगर हम यहाँ समझें तो यहाँ ये कार्ड एक साफ इशारा दे रहा है कि इनको, इस पर्सन को यही लगता था कि आप कभी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अब जब आप साइलेंटली प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने लाइफ में तो उनका जो ये ओवर कॉन्फिडेंस था ये पूरी तरीके से हिल चुका है।
क्योंकि ये चीज़ इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप जिसके जीवन में इन्होंने इतनी समस्याएं पैदा की, चाहे ये किसी तरीके का लीगल हर्डल हो, किसी तरीके का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन्होंने पैदा किया हो, सब कुछ करने के बाद इन्होंने ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं समझ लिया था कि अब लाइफ में वापस आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, या फिर ऐसा फंसा दिया है इन्होंने आपको कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते उस मकड़ जाल से। लेकिन आपने ना इनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ये पर्सन है, इसका साथ देने वाले भी कई लोग हैं, ये अकेले तो नहीं है, और दूसरों का भी इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। बहुत लोगों के चढ़ावे में भी आकर इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे दुश्मनी मोली है। प्लस इस कार्ड का रिवर्स आना एक साफ संकेत है, इसका साफ मतलब है कि वो ओपनली आपको चैलेंज करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। इस समय उनकी ऐसी स्थिति नहीं है, इस पर्सन की ऐसी स्थिति नहीं है कि ये आपको ओपनली चैलेंज कर सके। लेकिन पीछे से आपकी जो इमेज है वो खराब करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एनर्जी बिल्कुल साफ है। ये जैसे इनके मन में यही बात चल रही है कि अगर आप ऐसे ही बढ़ते रहे अपने जीवन में तो इनका जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और उनकी जो जेलसी है वो अब कहीं ना कहीं डर में बदल रही है, क्योंकि दे नेवर थॉट कि आप इतने स्ट्रांगली अपने अपने पैरों पे वापस खड़े हो जाएंगे। किसी तरीके का यहाँ पर मुझे नेगेटिव स्पेल भी नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं आप या आपके परिवार के ऊपर भेजी गई थी कुछ लोगों के द्वारा, और ये बहुत स्ट्रांग स्पेल था। आप कह सकते हैं कि ये आपके अच्छे कर्म है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, ईश्वर की प्रोटेक्शन है, कुछ भी आप मान लें, किसी चीज़ ने आपको प्रोटेक्ट किया है, और ये बहुत स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जिसने आपको प्रोटेक्ट किया है। बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आया है द मून, और दोस्तों ये कार्ड सीधा आया है, अपराइट आया है। तो अब यहाँ जो एनर्जी है वो बहुत ही गहरी हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके विरोधी या आपके शत्रु इल्यूशन और फियर में इस समय जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर जगह आपका ही इन्फ्लुएंस दिख रहा है इस वक्त, और वो कहीं ना कहीं खुद ही बनाई हुई जो कहानियां हैं उन कहानियों में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे दोस्तों तो उनको सच्चाई नहीं दिख रही, उनको बस वही दिख रहा है जो उनका डर उन्हें दिखा रहा है। इस वक्त अपनी ही दुनिया में ये जी रहे हैं, सच्चाई से जैसे कोई वास्ता ही नहीं है। जो ज़मीनी हकीकत है इस वक्त उसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपके बारे में वो कहीं ना कहीं अजम्पशंस बना रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं इनके अगेंस्ट, या आप इनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। एक इनसिक्योरिटी, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनको है, और यही जो सोच है ना इनकी, इन्हें मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रखी है। यहाँ पे दोस्तों एक हिडन मैसेज भी निकल के आ रहा है, और वो ये है कि आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी प्रेजेंस ही उनके अंदर की जो एंजाइटी है वो क्रिएट कर रही है इस वक्त। दोस्तों बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, और ये कार्ड रिवर्स कार्ड आया है, यानी कि उल्टा है ये कार्ड। और अब यहाँ कहीं ना कहीं जो बात है वो साफ हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड डायरेक्ट संकेत देता है कि आपको कहीं ना कहीं से जैसे आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर स्पाइंग एंड गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, मैनिपुलेशन का खेल खेला जा रहा है। आपके शत्रु कहीं ना कहीं आपको ना ऑब्जर्व कर रहे हैं चुपचाप, क्वाइटली। आपकी हर छोटी चीज़ नोटिस की जा रही है, आपकी बातें जो हैं वो ट्विस्ट करके आगे पास की जा रही हैं। लेकिन रिवर्स कार्ड आने का मतलब ये साफ है कि उनकी जो प्लानिंग है वो फ्लॉड है, उसमें कोई ना कोई फ्लॉ है, ये बात तो साफ है। मतलब वो जितना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही बड़ी गलती कहीं ना कहीं वो करते जा रहे हैं, और उनका हर मूव इवेंचुअली एक्सपोज होने ही वाला है दोस्तों। तो कितना भी ये अपना दिमाग लगा लें, अभी वक्त इनका नहीं है। जब था तब इन्होंने उधम मचाया, लेकिन अब इनका वक्त नहीं रहा, ये बात तो साफ है दोस्तों। यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा दे रही है
कि जैसे इन लोगों के मन में एक ही संकल्प है, ये यही सोच रहे हैं कि ये आपको रोकेंगे किसी भी तरह। लेकिन रियलिटी ये है कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है ये खुद उनके ही खिलाफ जा रही है। तो अभी भी कैसे होता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, यानी कि ये अंधे हो चुके हैं पूरी तरीके से, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपको लेकर कि जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब खैर ऐसे लोगों का तो ईश्वर ही मालिक है। मैं तो यही प्रे करता हूँ कि इन्हें सद्बुद्धि मिले और ये आपका पीछा छोड़ दें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ उनको अपने जीवन में डिस्ट्रक्शन ही हासिल होने वाला है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ये कार्ड अपराइट यानी कि सीधा आया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरी कहानी है उसका कंक्लूजन कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी अब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके खिलाफ कौन सा रास्ता ये चुने, क्योंकि सारे रास्ते जो भी ये चुन रहे हैं वो सब फेल हो रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ अगर हासिल हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हार ही मिल रही है, हार ही हासिल हो रहा है इनको। इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। प्लस आप सच्चाई के साथ खड़े हैं इसीलिए इनको डर भी लग रहा है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कोई जेलसी से काम कर रहा है इस वक्त, कोई फियर से, कोई ईगो से, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, ज़ीरो क्लैरिटी, कुछ नहीं पता क्या करना है, बिल्कुल क्लूलेस हैं और डायरेक्शनलेस हैं, पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है। दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि इनके मन में जैसे यही बात चल रहा है कि इन्हें कैसे ना कैसे करके आपको हराना है, लेकिन कैसे ये नहीं पता। और इसी कन्फ्यूजन में उनकी जो एनर्जी है वो बिखर रही है, आपसी तनाव बढ़ रहे हैं, जिन लोगों के दम पे उछल रहे थे उनसे मतभेद हो रहा है इनका, पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, साफ दिख रहा है। इनमें से कुछ के लिए तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि आपके खिलाफ लोग सच में एक हो रहे हैं, लेकिन यूनिटी जो है वो उनके स्ट्रेंथ से नहीं, उनके डर से आ रही है। वो आपको रोकना तो चाहते हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आप एक तूफान बन चुके हैं इनके लिए, और तूफान कभी परमिशन लेकर नहीं आता दोस्तों। आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो सोल की पावर है, वो भी इतनी पावरफुल है कि बिना कुछ बोले भी जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट कर रही है। बिना लड़ाई के भी जो लोग हैं वो हार मान रहे हैं। और याद रखिए दोस्तों, उनका हर स्टेप फियर ड्रिवन है और आपका हर स्टेप डेस्टिनी ड्रिवन है। और जब फियर डेस्टिनी से टकराता है तो जीत हमेशा डेस्टिनी की ही होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको प्रोटेक्ट करें, और जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनका हिसाब किताब ऊपर वाला बराबर करे, उन्हें वैसे ही वही सब कुछ वापस मिले जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की है। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए दोस्तों अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स एंसेस्टर प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए प्लीज़ नेम इनिशियल्स शेयर करें। लेट्स सी these name initials. So this is M, then we have N, C, O, J, V, S, K, B, and then we have Q. So दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स आपके सामने। कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच कर रहे हों, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।